अमेरिका ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध में दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। ईरान बोल रहा है यह युद्ध हम जीत रहे हैं, अमेरिका और इजराइल बोल रहा है यह युद्ध हम लोग जीत रहे हैं। तो आखिर यह युद्ध हार कौन रहा है? नमस्कार, मैं हूं हरे राम और आप देख रहे हैं न्यूज झलकी। अमेरिका और ईरान के वर्तमान युद्ध में कोई हार रहा है तो वो है आम आदमी। जी हां, सही सुना आपने। कहने का तो यह युद्ध 4-5 हजार किलोमीटर दूर चल रहा है, लेकिन इसका धमाका हमारे घरों में महंगाई के रूप में सुनाई दे रहा है। अभी आने वाले दिनों में महंगाई डायन पूरी दुनिया में जोरदार हमला करने वाली है, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। युद्ध के कारण अरब सागर को जोड़ने वाली होर्मुज स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य के रास्ते जहाजों का आवागमन ठप सा हो गया है। इसलिए कच्चा तेल और गैस के साथ साथ बहुत से सामानों का आयात और निर्यात पर असर पड़ा है। उस रास्ते से जहाज को निकलने में परेशानी हो रही है। तेल और गैस के उत्पादन क्षमता पर लगातार दोनों तरफ से हमला किए जा रहे हैं। इधर डॉलर के मुकाबले हमारे देश का रुपया का वैल्यू गिरता जा रहा है। अभी के डेट में $1 के मुकाबले रुपया का कीमत 94 रुपया लगभग हो गया है। इसलिए महंगाई का मार बढ़ता ही जा रहा है। गैस महंगा हो गया, प्रीमियम पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। अगर लड़ाई ऐसे ही चलता रहा तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकता है। गैस सिलेंडर पे कीमतों में बढ़ोतरी हो सकता है, क्योंकि कच्चा तेल का रेट काफी बढ़ रहा है। हमारे देश का 1-2 जहाज तेल और गैस लेकर अगर आ रहा है तो हमारे देश की मीडिया वाले इसको खूब न्यूज चलाते हैं कि भारत का जहाज ईरान नहीं रोक रहा है। क्या यह सही है? क्या सच में भारत के जहाजों को ईरान नहीं रोक रहा है? हमारे देश की अभी भी 20 से ज्यादा जहाज तेल और गैस लेकर कई दिनों से समुद्र में खड़ा है। वो सब क्यों नहीं आ रहे हैं? सच तो यह है कि अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चाइना का जहाज निकल रहा है, क्योंकि अमेरिका के मना करने के बावजूद चाइना ईरान से ही सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। अभी के स्थिति में ईरान किसी जहाज को जाने देने के बदले में वो अपने देश के लिए दवाइयां और खाने पीने की सामान की मांग कर रहा है, क्योंकि उसका भी मजबूरी है। अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले के कारण वहां की जनता परेशान है। इस समय हम लोगों को जितना तेल और गैस की जरूरत है, ईरान को भी अभी उतना ही दवाइयां और खाने पीने की चीज की जरूरत है। इसलिए कि वहां पे लगातार इजराइल और अमेरिका द्वारा हमला किया जा रहा है। इससे वहां की जनता में त्राही त्राही मचा हुआ है। एक तरफ दुनिया के बड़े देश युद्ध की रणनीति बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक आम आदमी हर दिन अपने घर का बजट संभालने की जंग लड़ रहा है। सब्जी के लिए परेशान है, गैस के लिए परेशान है। कई घरों में ढंग से खाना नहीं बन पा रहा है। आम आदमी सोच रहा है कि यह युद्ध कब रुकेगा। अगर यह तनाव और बढ़ता रहा तो खतरा सिर्फ महंगाई तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया आर्थिक संकट और मंदी की तरफ बढ़ सकती है। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका जीतेगा या ईरान, सवाल यह है कि आम आदमी इस महंगाई की लड़ाई में कब तक टिक पाएगा। एक गाना हम लोग पहले सुना करते थे, हो मोरे सैया तो बहुते कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। उससे भी विकट स्थिति लगता है अब सामने आने वाली है। युद्ध में गोलियां सीमाओं पर चलती है, लेकिन उसकी आंच आम जनता की थाली तक पहुंचती है। यह सब एक आदमी के इशारे पर हो रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप,
अगर ट्रंप ने चाह दिया तो यह युद्ध अभी के अभी रुक सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं हरे राम इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।